ओम ह्रीं अरहं णवो जिनाणम। आध्यात्मिक चिंतक, महामनीषी, आध्यात्म मनीषी भगवान देवनंदी पूज्यपाद स्वामी आध्यात्म की गहराइयों से हम सबको आध्यात्म की ओर ले जाने का एक सुंदर सा मार्ग दिखा रहे हैं। और भी कह रहे हैं, सुनो, जो जहाँ रहता है वह वहीं रम जाता है। फिर उसे बाहर की बातों में आनंद नहीं आता, फिर वो दूसरी सब जगहों पर नहीं देखता। वो क्या करता है, जो जहाँ रहता है उसे वहीं आनंद आता है। कैसा आनंद है तो बतलाते हैं। श्लोक नंबर 43। यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम। यो यत्र रमते तस्मा, तस्मा तक पढ़ना है ना, तस्मा दन्यत्र न सा गच्छति। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत् कुरुते रतिम। यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र स न गच्छति। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत् कुरुते रतिम। यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र स न गच्छति। यह जो जीव यत्र जहाँ पर निवसन आस्ते रहता है, सा वह तत्र वहाँ पर उसी स्थान पर रतिम कुरुते प्रेम प्रीति करने लगता है। जो जहाँ रहता है उसे उसी स्थान से, उसी स्थान के लोगों से, उस स्थान के वातावरण से प्रेम हो जाता है। फिर क्या होता है, यह यत्र जो जीव जहाँ रमते रम जाता है, सा वह तस्मात् उस स्थान से, अन्यत अन्य कहीं भी, न गच्छति नहीं जाता। जाना पड़े अलग बात, लेकिन जाना नहीं चाहता। चित्त में क्या है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कितनी सुंदर पंक्ति आचार्य महाराज ने लिखी। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, महाराज ऐसे भी कोई होते हैं क्या जो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और शरीर जल रहा है? तो यत्र निवसन्नास्ते स तत् कुरुते रतिम। उन्हें अपनी आत्मा के उस ध्यान से ऐसा प्रेम हो गया है कि शरीर नष्ट हो रहा है, और उस शरीर को नष्ट होते हुए देखकर भी जिनके चित्त में व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती। क्या अद्भुत पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को पढ़ो, आनंद आता है। और हमें तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के जीवन के वे अंतिम समय याद आते हैं। जब देखो 10 फरवरी, 11, 12, 13, 14 फरवरी का अंतिम दर्शन याद करो। जो देह दिव्य तेजस्वी सी तेज से चमकती थी, वो देह मुरझा गई। लेकिन उस मुरझाहट में भी उस महायोगी की, उस महातपस्वी की तपस्या का तेज निरंतर जगत को प्रकाशित करता रहा। बार बार मन यही प्रश्न पूछता है, ऐसा उनके पास क्या था, ऐसा वो क्या इस जगत को देकर गए कि सारी सृष्टि आज उन्हें ऐसे पुकार रही है जैसे कोई अपना आत्मा का हिस्सा ही उनसे छूटकर बिछड़कर कहीं चला गया हो। वे योगी जो योग से परायण थे, जब उन्होंने जाना अब ये देह सुरक्षित रहने वाला नहीं, तो उपसर्गे दुर्विक्षे जरशिरुजायाम च निप्रतीकारे। अब निप्रतीकार स्थिति आ गई तो क्या करना है, सल्लेख नाम। किसके लिए, तनु विमोचन। किसके लिए, धर्माय। और धर्म के लिए शरीर को छोड़कर भी महायोगी जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, जब उन्हें अपनी धर्म में रुचि आ गई, रत्नात्रय में रुचि आ गई, देह सामने छूटता चला गया और वह योगी अपनी आत्म साधना में लीन होता चला गया।
यह एक स्वाभाविक बात है कि जो प्राणी जिस स्थान पर रहता है उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर नहीं जाना चाहता। विषय भोगाभिलाषी मनुष्य को गृहस्थाश्रम में रहकर रुचि कर दिखता है, सो भी गृहस्थाश्रम में मग्न रहे आते हैं। उनसे कोई कहे भैया कुछ दिन के लिए छोड़ने का प्रयास करो, नहीं नहीं छूटता। सब में से कर जाएंगे तो रिटर्न का टिकट साथ में लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वापस आना नियत है। अरे बहुत सारी महान आत्माएं जिनके तो नींद नहीं आती, बोले हमारी तो नींद नहीं लगती, हमारा तो वही तकिया, वही बिस्तर, वही गद्दा, वही दीवारें, वही घड़ी, वही भोजन, वही थाली, सब कुछ वही। क्यों? यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम। जो जहाँ रहता है उसका उस स्थान से, उस वस्तु से, उन व्यवस्थाओं से ऐसा डूब जाता है, फिर वह उनसे बाहर निकलने के विषय में सोचता ही नहीं, मन में भाव ही नहीं आता कि इसके बाहर भी कुछ है। ऐसा डूबता चला जाता है। इसे कहते हैं आपाद कंठ वृत्ति। मतलब जब तक यहाँ तक पूरा डूबा है, बस अब यहाँ आकर प्राण जाने की स्थिति है, वहां तक उसमें मग्न रहता है। फिर क्या कहते हैं, उन्हें गृहस्थ आश्रम छोड़ना कठिन दिखाई देता है। जिनको आत्मा से रुचि है उनको एकांत शांत स्थान में आत्मचिंतन करने में आनंद आता है। इस कारण उन्हें घर परिवार में रहना, सांसारिक बातें कहना सुनना, चलना फिरना, सांसारिक स्त्री पुरुष से वार्तालाप करना तथा अपने शरीर का पोषण करना रुचिकर नहीं होता। वे सदा आत्मचिंतन में लीन रहना चाहते हैं। इस कारण आत्मध्यान करते समय मुनियों को अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ सकता है ऐसी कैसे दशा होती होगी, तो उन्होंने कह दिया उनकी जहाँ रुचि लग गई है। देखो जगत में लोगों को भीड़ की रुचि है और वे भीड़ से दूर जा रहे हैं। जगत में शिष्यों से रुचि है, वे शिष्यों को छोड़कर जा रहे हैं। जगत के लोगों को बाहरी वैभव, परिकर, फोटो, वीडियो सबसे रुचि है, उन्हें उन सबसे निर्वृत्ति हो रही है। ये क्या हो रहा है? जो जहाँ रहता है वह वहाँ रम जाता है। और इससे अच्छा बोले हमसे अच्छा ये विषय कौन जान सकता है, क्योंकि हम सबको अनुभूत है कि एक दिन जब रात भर ट्रेन का सफर हो तो नींद नहीं आती, नया स्थान है, किसी नए स्थान पे पहुंच गए तो वहां नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, क्या सोचते हैं हमारा स्थान कब वापस मिलेगा। तो 2 3 4 5 दिन बाद वापस वहां लौटने का भाव आता। ऐसे ही वे मुनि महाराज जिनकी आत्मचित्त में, जिनकी आत्म ध्यान में प्रवृत्ति है, वे बाहर में कहीं जाते तो हैं, कुछ क्षण घूमते तो हैं, फिर लौटकर अपने में आ जाते हैं। सो उनका वह चित्त बाहर जाने का उन्हें परमिशन नहीं देता, बाहर घूमने की आज्ञा नहीं देता। बार बार उनका चित्त उन्हें अपने पास अर्थात अंतरंग में लौटा कर लाता है और उन्हें समझाता है बाहर रखा क्या है, जो है वह यहाँ अंतरंग में है। क्योंकि जो जहाँ रहेगा उसकी रुचि वहीं हो जाएगी, और फिर जिसकी रुचि जहाँ हो जाएगी वो उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। इसलिए हे योगी तुम बाहर मत जाओ, कहीं बाहर गए, कहीं बाहर कहीं कोई रुचि हो गई तो फिर आप अंतरंग में नहीं लौट पाओगे, और एक बार अंतरंग में जिसकी रुचि हो गई फिर वो बाहर लौटकर कभी नहीं जाएगा। इसीलिए बार बार पूज्यपाद देव अंदर की ओर आने वालों के लिए अंदर की ओर आने का भाव करते हैं कि बाहर मत भटको, अंदर की ओर आओ, वही आपका संपूर्ण साम्राज्य है। वही तो वे अनंत काल से भटक रहे भविष्य के भगवान विराजमान हैं। उन निज देवता की ओर एक बार तो निहारो, एक बार उनसे रुचि पैदा करो। एक बार उस आत्म तत्व में यदि रुचि हो जाएगी तो फिर यह आत्मा लौट कर वापस विषय भोगों में नहीं जाएगी।
जैनम जयतु शासनम।